अब्बा की ज़िंदगी के बाद घर में पहली शादी मेरी थी। अम्मी ने कहा नहीं, मैंने शगन तो सारे फैसलाबाद करने हैं, तो मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की लेकिन वो नहीं बाज आई। शादी के जब हो रही है तो आप क्या उस जमाने में अलग हो चुके हैं अपने खानदान? जी मैं तो लाहौर आ गया ना जी। जो भी खवातीन आई होती थी, चलो अपनी बहनों को ऑटोग्राफ दो। फिर मैं अम्मी से कहता था कि आपने कोई 25-30 मेरी बहनें बना दी हैं, मैं इतनी बहनें बैंक लूट के भी आऊँगा। जब मैं अकेला था, जब शादी मेरी हो गई तो फिर मैं उनको बहाने से बुलाता था। शादी वगैरह उनको बताई कर दी थी तो? नहीं, मैंने वो उनकी वो पूरी मैंने अच्छा, मेरा हमेशा से था कि मैं जहेज़ नहीं लूँगा, मैं ये नहीं करूँगा। बड़ा इनकलाबी दिमाग था से मुराद ये कि वो कहीं ना कहीं अभी भी रमक मौजूद है इन कमाल जवान सोचों में। हाँ बोलो। तो वो मैंने फिर अम्मा से कहा कि अम्मा ने तो अब्बा की ज़िंदगी के बाद घर में पहली शादी मेरी थी। राइट। तो अब्बा अम्मा ये पसंद की शादी थी? जी, पसंद की शादी जी पसंद, और फिर अम्मी के साथ रजामंदी। राइट। तो अम्मी ने कहा नहीं, मैंने शगन तो सारे फैसलाबाद करने हैं, तो मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की लेकिन वो नहीं बाज आई। शादी के जब हो रही है तो आप क्या उस जमाने में अलग हो चुके हैं अपने खानदान? जी मैं तो लाहौर आ गया ना जी। फैसलाबाद थे, फिर मैं कराची 98 में कराची आ गया। 2000 में मेरी शादी हुई, तो मैं तो इंडिपेंडेंट ही रह रहा था। अच्छा, तो अलग हो गए। उसी सर्कमस्टांस में आपको पसंद आई? जी खातून एक? जी मेरी मुलाकात हुई। आप मशहूर कोई नहीं हुए? नहीं सर, बहुत 2000 बहुत धुआं, सुपर अच्छा, हिट, धुआं के बाद हो अजैब चुका। खाना, धुआं, दिन, दलदल, देश परदेश, सब प्लेस चल चुके हुए। उसके बाद शादी का जी ख्याल आया? जी। और क्या मुहर्रिकात थे शादी की? आप जैसे अदाकार तो ज्यादा जल्दी शादियां करते नहीं हैं। यार हंस रहे हैं आप, यार यही बात। मेरी माँ को था कि कहीं बिगड़ न जाए मेरा, हालांकि मैं बिगड़ा हुआ था नहीं था। सच बता दो, अब तो तुम बिगड़े हुए थे, तुम्हारी औलादें भी देख रही हैं। कभी भी नहीं। कभी नहीं बिगड़ा? कभी मैं मेरा ख्याल है कभी भी नहीं बिगड़ा, क्योंकि मैं बताया ना कि ये मैं जनरल बात नहीं कर रहा, मैं बड़ा स्पेशली ये बता रहा हूँ आपको कि आपकी माँ बाप की दुआएं जो है ना, वो आपका पीछा करती है। वालदा को पता चल चुका है कि बहुत ज़्यादा आप मशहूर हो गए, तो वालदा का आपका कैसे रिएक्शन था आपकी शोहरत के ऊपर? नहीं, अम्मी तो बड़ा इंजॉय करती थी। हैं? हाँ, मुझे याद है जब मैं धुआं हिट हुआ, मैं घर जाता था तो आधा मोहल्ला को पता चल जाता था मैं आया हुआ हूँ। और आधे मोहल्ले को बुला लेती थी? नहीं, बुला नहीं लेती थी, लोग आए हुए थे। फिर अम्मी सबसे वो उस वक्त तो ये कैमरा अभी मोबाइल में नहीं आया था, 95-6 की बात, तो ऑटोग्राफ का गेम होता था। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, तो अम्मी बड़ा मज़ा आता था। अम्मी कहती थी वो जो भी खवातीन आई होती थी, चलो अपनी बहनों को ऑटोग्राफ दो। तो बाद में मैं ऑटोग्राफ तो दे देता था, फिर मैं अम्मी से कहता था कि आपने कोई 25-30 मेरी बहनें बना दी हैं, मैं इतनी बहनें बैंक लूट के भी आऊँगा। अदब का ताल्लुक था। हाँ, नहीं बड़ा मेरा नहीं, मेरी बहुत दोस्ती थी। अच्छा, अम्मी से दोस्ती थी। सब बता देते? हाँ, मतलब सब बता देता था। मतलब जब मैंने पहली बार स्मोक किया तब भी माँ को बताया, और वो डांट रही थी, कह रही ये क्या बदतमीजी है, मैं माँ हूँ। मैंने फिल्मों को भी फिल्में दिखाते थे, उनके साथ फिल्में देखते थे जाके? नहीं, फिल्म वो नहीं, वो उस वक्त तक बाजारों में ले जाना, कोई ऐसे कर साथ लेके घूमती थी तुम्हें? बाजारों में तो मैं बहुत दफ़ा जब छोटा बचपन में था अम्मी के साथ गया हूँ, बहुत दफ़ा। 5-6 भाई बहन सारे साथ जा रहे मिल के। तुम्हारा ख्याल बड़ा भाई रखता था? भाई सारे ही करते थे जो बड़े थे। तो ऑब्वियसली वो जॉब सऊदीया में बता रहा हूँ, 2 या 3 भाई जो हैं वो सऊदीया चले गए थे। तो वो मैं उनके लिए, तो मेरे लिए आसानी होती थी कि मेरे शौक़ जो हैं वो भाई पूरे करते थे। कि मुझे शादी एक बड़ा एडजस्टमेंट है एक उस पर, तो अब अलग होने में फ़ायदा ये रह जाता है कि जाहिर है आपकी एक इंडिपेंडेंट है। तो माँ किसके पास रही फिर? नहीं, माँ मुझसे बड़े भाई के पास ज़्यादा रही हैं, मेरे पास भी आती थी। उनको कराची उस तरह ज़्यादा समझ नहीं आता था। वो पंजाब में, मैं शुरू में अपार्टमेंट में रहता था, अपार्टमेंट उनको बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता था, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ वो पंजाब घर में खुले ज़रा, फिर जिधर अपना मियाँ का एक ख़ानदान में ना। जी। और सेकंड ये कि वहाँ पर पूरा ख़ानदान बैठा हुआ है ना जी, उधर से कोई आ रहा है। और अम्मी फैमिली में अपने कज़नों वज़नों में ज़रा बड़ी थी, तो बाजी सारे ही आके वो अम्मी को करते थे के सारे। तो अम्मी को ज़रा यहाँ ज़रा, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा अजीज़ कराची में नहीं है। किन चीज़ों का शौक़ था अम्मा को? अम्मी को अच्छा कपड़ा पहनना और ये चीज़ें, अच्छा खाना। अम्मी बहुत मेरी इस मामले में ज़िंदा दिल औरत थी। यानी मैं कभी मजाक से कह भी देता था
कि बूढ़े बूढ़े, तो अम्मी कहती जब मैं बूढ़ी नहीं हुई तुम कैसे बूढ़े हो सकते हो? नहीं, सही गल है। अच्छा, क्या अगर दोनों में से मैं पूछूं, आप माँ बाप में से किसका ज़्यादा आप समझते हैं, ज़्यादा इन्फ्लुएंस आपके ऊपर? मुझे डिपेंड करता है। मुझे लग रहा है बाप लेवल, बाप अबू मेरे, मुझे लगता है दुनिया के कोई आखिरी शरीफ आदमी थे, मतलब जिसके साथ बिजनेस पार्टनरशिप में किया, जब उसने लॉस सारा इनके ज़िम्मे डाल दिया। तो मुझे याद, मैं तो बहुत बताया छोटा था, तो मेरी वालदा बताती हैं कि इतना कज़न वज़न सारे आ गए। उन्होंने कहा हम जा चलो, तो उन्होंने कहा नहीं मेरा अल्लाह पूछेगा। वो गए ही नहीं इस बात करने के लिए, उनको ऐसा कुछ था, वो अल्लाह के तुम अपने आप को वालिद से ज़्यादा करीब समझते हो? नहीं, मैं हाँ करीब नहीं, मैं मिजाजन हाँ मिजाजन मुझे लगता है मैं वालिद के करीब हूँ। और वैसे मुझे मैं ममा के बहुत क्लोज था, क्योंकि वो इसलिए कि शायद मैं शुरू में रहा नहीं, छोटा जब था, तो मुझे लगता है कि मैं ना, वो मुझे याद है मेरे पास जब आती थी ना, तो वो बीवी मेरी हंसती है ना, कि वो कभी खांसी भी आती थी ना, तो मैं अपने बेड से तीसरे कमरे, मतलब बीच में बच्चों का कमरा होता था, तीसरा कमरा उनका होता था, तो रात में मुझे हल्की सी भी खांसी की आवाज़ आती थी तो मैं सेकंड्स में अम्मी के कमरे में होता था पूछने के लिए खैर है। तो वो इस तरह का सिलसिला। अगर मैं पूछूं तुमसे ऐसे ही ऑफ द रिकॉर्ड कि वालदा की दुआओं की वजह से यहाँ हो तुम, तो गलत है? मुझे लगता है साजिद भाई, जिसके पास भी बूढ़े माँ बाप होते हैं ना, उनको किसी पीर की ज़रूरत नहीं होती। ये बात सच। अगर बेवकूफ़ी करते हैं, अगर वो कहीं बाहर जाते हैं, लोग बातें करते काला जादू ये वो, माँ ना आपको मैं तो, और कामयाबी में मैं तो यही बता रहा हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी अचीवमेंट लगती है ना, वो ये है कि मेरी माँ और मेरे बाप दोनों मुझसे खुश गए हैं इस दुनिया से। बस मुझे लगता है बड़ी बात है यार ये, खुदा की। क्योंकि वो हुआ ये कि जब अम्मा मेरे पास, मैंने घर बनाया, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि 1 महीने के लिए आप आएँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो, कितने से पहले की बात है? 2016 जनवरी। ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा देखो बात ये है कि तुम ना मेरे साथ ड्रामेबाजियाँ करते हो। अच्छा, क्यों बीइंग एन एक्टर होने का मैं थोड़ा एडवांटेज लेता हूँ, कहीं नाराज़ हो जाना, ताकि वो कहीं रुक जाएं, यहाँ वरना उनको होता था वापस जाने का। तो उन्होंने कहा देखो तुम जो है ना, मैंने कहा देखें मैं घर सामान शिफ्ट कर लिया मैंने, तो जब ये मैंने कंस्ट्रक्शन शुरू की थी तब भी वो गई थी, और वहाँ दुआ की, व्हील चेयर पे थी, चल नहीं पा रही थी, तो वो मैं लेके गया गाड़ी में बिठा के, मैंने वहाँ उनको कहा दुआ कर दें मेरे लिए। तो वो फिर उसके बाद जो है वो बन गया, कंप्लीट हो गया, सामान रखा, फिर वो एक शादी थी, मैं गया वहाँ, मैंने कहा अब आपने वो चलना है क्योंकि कुछ दिन, तो कहने लगी मुझे कमिटमेंट दो कि तुम मुझे 1 माह बाद वापस भेजोगे। मैंने कहा डील कर लेते हैं, तो वो 1 माह का वादा करके मैं ले आया। तो बस वो, लेकिन अल्लाह का कुछ और निज़ाम है, उनको कोई 15-20 दिन बाद कर लें, शायद इतने ही होंगे, उनको हार्ट अटैक हो गया मेरे पास। तुम्हारे पास हुआ? हाँ, तुम्हारे पास थी यानी? जी, मतलब कराची में थी मेरे पास। बड़े भाई के पास रहती थी और मगर तुम्हारे पास आई हुई? हाँ। तो वो हार्ट अटैक हुआ, तो मैं वो भागा लेके, और उनकी जो है वो एंजियोप्लास्टी जो है, उन्होंने पहले तो जाती उन्होंने, क्योंकि उनकी आज 10 साल पहले एंजियोप्लास्टी हुई थी, तो उन्होंने जाते ही बलून डाल के ना, तो वो उनका क्लॉट तो निकाल दिया, फिर वो उन्होंने एंजियोप्लास्टी कर दी, हम ले आए घर। तो वो लाखों नहीं, 2 दफ़ा हो चुकी है, इसलिए मुझे पता है क्या कह रहे हैं आप। तो वो लाखों में कहीं होता है एक, कि वो जिस दिन हम उनको घर लाए 2-3 दिन बाद, तो उसी रात वो क्लॉट जो है वो ब्रेन में ट्रैवल कर गया।